जय हिंद। कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद आज शुरू करने वाले हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी है, तो आप किसी भी चैप्टर की वीडियो देख भी सकते हो। तो देखो इस पाठ में आपको क्या पढ़ने वाले हैं। पूरे कक्षा 9 में मतलब जो बहुपद आप पढ़ोगे उसमें आपको सिर्फ एक चर का बहुपद ही पढ़ने को मिलने वाला है। अभी एक चर का क्या है, जैसे आपने देखा होगा x प्लस वाई, कहीं कहीं पे दोनों एक साथ ही होते हैं तो वो क्या होते हैं, दो चर हो जाते हैं। अब यहाँ पे x का ही होगा सिर्फ या फिर y का ही होगा, तो अक्सर आपको x क्या मिलने वाला है। तो बाकी डिटेल अब चैप्टर में देखते हैं। तो आ जाओ चैप्टर में, कॉपी कलम साथ में लेके बैठना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। इस पूरे पाठ में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सबसे पहला टॉपिक आपका है एक चर वाला बहुपद, जिसे आप समझने के बाद आपकी प्रश्नावली 1.1 आसानी से हो जाएगी। और दूसरा टॉपिक है आपका बहुपद के शून्यक, इसको आप प्रश्नावली 2.2 में पढ़ने वाले हैं। शेषफल प्रमेय ये प्रश्नावली 2.3 में, बहुपदों का गुणनखंड ये प्रश्नावली 4 में, और बीजीय सर्व समीकरण ये आप प्रश्नावली 5 में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, आपने सुना होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना सब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो सब यहीं से आपका स्टार्ट होगा, बिल्कुल यहीं से जन्म होने वाला है उन सब चीजों का। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना। ये चैप्टर अगर आपको अभी आप ध्यान से समझोगे तो आपको 10th में ये बहुत बेनिफिट देगा और 11th और 12th में तो देगा ही, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अलजेब्रा पोर्शन, जो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाएगा। और इसी चैप्टर से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि ये चर अचर क्या होते हैं। एक्स और वाई जो आप कैलकुलस देखा होगा, ठीक है, अवकलज समाकलन अवकलन पढ़ोगे आगे, तो वहां पे जो यूज होते हैं एक्स वाई जेड, वो कहां से आते हैं, सब यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये 9th से शुरू होता है, 11th 12th में आपको बहुत बेनिफिट देता है। लगभग 40% पोर्शन क्या होता है, अलजेब्रा से ही होता है। तो अगर आपको यहाँ पे ये अभी नहीं समझ में आएगा कि बेसिक ये आए कहाँ से, तब आगे दिक्कत होती है, फिर वही होता है कि रट जाओ बस, ठीक है। और इसके लिए मैं बुक फॉलो करने वाला हूँ आपके एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित, ये देख लो, ठीक है। तो जिसके पास बुक है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। बुक को आपको वहां पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना। ऑफिशियल लिंक है यूपीएमएसपी की वेबसाइट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो आ जाओ पाठ पे। तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे आपको क्या क्या पूरे पाठ में मिलने वाला है। इस स्लाइड पे आपको पूरे चैप्टर में जो जो पढ़ना है सारा कुछ यहीं पे मैंने बना दिया है एकदम अच्छे तरीके से। तो इसको अच्छे से नोट्स में आप बना लेना, यहीं से आपका अच्छे से आप हर एक टॉपिक पढ़ते चले जाओगे और आप रिवीजन भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पद पढ़ना है, और पद को समझने के लिए आपको चर पता होना चाहिए, अचर क्या होता है, घातांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और फिर पद आपको समझ में आएगा तो फिर आप बहुपद समझ पाओगे, और बहुपद समझ पाओगे तो फिर बहुपद की बातें होंगी कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग बहुपद में कैसे हो रहा है, बहुपद के शून्यक, बहुपद का गुणनखंड, बीजीय सर्व समीकरण, ये सारा फिर आपका पूरे पाठ में बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं कुल मिला के, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक रोड मैप है आपका कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ते जाना है, क्योंकि जब मैं पढ़ाते आपको जाऊंगा तो आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो कैसे काम बनेगा। तो ये रोड मैप आप बिल्कुल उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर होता क्या है। चर क्या है, वेरिएबल कहते हैं इसे अंग्रेजी में, और अचर क्या होता है, ये कांस्टेंट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, और पद को कहते हैं टर्म। तो वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने सुने होगा पुलिस वाला होता है, आपके इलाके में भी कोई पुलिस वाला होगा, ठीक है। तो पुलिस वाला एक पद है, मतलब एक पोस्ट है, ठीक है, जहां पे बंदे आते हैं 2 साल 3 साल अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर वो रिटायर होते हैं, चले जाते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल वेरिएबल के जैसा है। पुलिस वाला नाम क्या है, एक वेरिएबल है। वहां पे कोई भी बंदा जाएगा, आप चले जाओ, ठीक है, आपका नाम है राम, आप 2 साल वहां पे काम करोगे, रिटायर हो जाओगे, फिर चले जाओगे। फिर कोई आएगा सुंदर आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई आ जाएगा कुमार आ जाएगा, 2 साल 3 साल करेगा, वो भी चला जाएगा। पर जब तक वहां पे रहेगा, आपके इलाके में थाने में रहेगा, तब तक वो क्या कहलाएगा, पुलिस वाला कहलाएगा। और फिर जब वहां से वो चला जाएगा तो उसका जो नाम है, राम है, श्याम है, जो होगा, कुमार है, उस नाम से वो जाना जाएगा। पर जब तक उस थाने में रहेगा पुलिस वाले के पद पे, तब तक आप क्या कहोगे कि ये पुलिस वाला है। तो पुलिस वाला शब्द ही क्या है, ये वेरिएबल है, समझे। इसी तरीके से आपका गणित के अंदर कुछ वेरिएबल यूज होते हैं, जैसे कि
एक्स वाई जेड एस टी, अक्सर आपको यही मिलेंगे वेरिएबल। तो इनका मतलब होता है कि इनकी जगह पे कोई और आएगा, कौन होगा? वो नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, नंबर ही होते हैं कि एक्स का मान 1 है, तो मतलब ये क्या है, एक्स क्या है, एक पुलिस वाला है, और वहां पे एक क्या है, एक है वो पर्सनल बंदा जो आके वहां पे काम कर रहा है एक्स की जगह पे, ठीक है। फिर 2 आ जाता है कुछ टाइम, या 16 ले लिया, 15 ले लिया, अलग अलग नंबर आपने देखा होगा ना। बहुत सारे मेम्स भी बनते हैं कि मान लिया एक्स का मान ये है, क्यों मान ले भाई, ऐसे वैसे तो देखा ही होगा। कुमार विश्वास के भी कई सारे हैं ऐसे मेम्स। मेम्स क्या मतलब, वो अपनी शायरी में यूज करते हैं, तो वो चीज है यहाँ पे। और उसके बाद कांस्टेंट, अचर। अचर क्या होता है, कांस्टेंट, बिल्कुल जैसे उस बंदे का नाम है, जैसे आपका नाम है, ठीक है, मान लिया मोनू आपका नाम है, तो मोनू आपका ये फिक्स नाम है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है, ये आपका नहीं बदलेगा, आप मोनू के नाम से ही जाने जाओगे। तो ये चीज है। और जैसे वहां पे पुलिस वाले का मैंने दिया था कि पुलिस वाले की जगह पे अलग अलग बंदे आते हैं, ठीक है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुमार आया, राम आया, पर उनका जो नाम है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदला, ठीक है। वो फिर वहां से चले जाएंगे तो उसी नाम से वो जाने जाएंगे, अपने घर वालों के लिए वो उसी नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसमें क्या होते हैं, अक्सर आपको कौन से अल्फाबेट मिलेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे अल्फाबेट आपको मिलते हैं अचर के लिए, ठीक है। आपके मैथ में आप 11th 12th जहां भी पढ़ोगे अक्सर आपको यही मिलने वाले हैं। और उसके बाद फिर पद आता है। तो पद क्या होता है, जैसे मैं इन्हीं अल्फाबेट और अचर का यूज करूं, ठीक है, तो कांस्टेंट में और नंबर भी आते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये फिक्स है इनका मान, ये नहीं बदलने वाले, ठीक है। तो पद की बात कर लेते हैं। पद क्या होता है आपका, जैसे इसी अचर और चर का यूज करके मैं लिख रहा हूं, मान लो लिख दिया 5x, ये आपका बन गया पद, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ सिंबल भी यूज होता है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाया, ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया है, ठीक है। तो जहां पे कुछ कोई सिंबल नहीं होता वहां पे प्लस का होता है, इसी के आगे मान लो मैंने माइनस लगा दिया, तो -5x, और x की क्या है, कुछ घात भी है। यहाँ पे मैंने जब कोई घात नहीं दिख रही यानी कि एक घात होगी, और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 तो x की घात क्या हो गई, 2। तो ये चीज क्या बन गया, आपका एक पद बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये चर अचर घात गुणांक है कहां पे, तो ये आगे जो लगा हुआ होता है प्लस होगा या माइनस होगा, इसे बोलेंगे संकेत या सिंबल, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 क्या है, ये अचर है, कांस्टेंट है, 5 फिक्स है। और यहाँ पे जो x है ये तो पूरा ढक ही गया, ठीक है, ये क्या है, चर है, वेरिएबल है, ठीक है। x की जगह पे अलग अलग मान रखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके ऊपर जो लगा है ये 2, इस चीज को बोलते हैं घात, ठीक है, कि x की घात 2 है। क्लियर हुई बात। और ये घात जो ये संख्या है 2 है, यहां पे कौन सी संख्या हो सकती है, तो घात में याद रखना हमेशा पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 काउंट करते चले जाओ अनंत तक, यही यहां पे संख्या होगी घात पे। अगर मान लो लिखा गया है 5x की घात 1/2, ठीक है, तो क्या ये पद है, नहीं, पद ये नहीं है, क्योंकि यहां पे जो घात है वहां पे क्या होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और यहां पे 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पद ही नहीं है। ये चीज भी आप अच्छे से समझ लेना कि ये पूर्ण संख्या होगी तभी हम बोलेंगे कि ये पद है। क्लियर बात। तो अब आपने समझ लिया है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घातांक, जो घात बोला ना मैंने उसी को घातांक भी बोला जाता है, ठीक है। घात बोले या घातांक बोले दोनों एक ही बात है, पर गुणांक मैंने नहीं बताया, तो गुणांक यहां पे समझ लो, जैसे एक पद दिया गया है -10 की घात 8, ठीक है, तो यहां पे क्या है, सिंबल क्या है, प्लस या माइनस, तो माइनस है, ठीक है। यहां पे एक अचर चीज है 10 है, हाँ जी अचर है, और यहाँ पे एक चर है x, हाँ जी चर है, इसकी कुछ घात है 8 है, और वो कैसी है, पूर्ण संख्या ही है, यानी कि ये पूरा क्या है, एक पद है, ठीक है। अब पद है तो ये गुणांक कहाँ है, तो गुणांक इसमें क्या होता है, चर के साथ जो गुणे में होता है उसी को बोला जाता है क्या, गुणांक। तो चर यहाँ पे है x, x के साथ गुणे में क्या है, -10, तो -10 जो है यहाँ पे क्या है, गुणांक है। क्लियर बात।
तो बहुपद आपका क्या होता है, जो आपने पद अभी पढ़े कि ये पद होते हैं, उन्हीं पदों को अगर हम जोड़ के लिख दें, कई सारे पदों को हम जोड़ के एक साथ लिख दें, उसी को बोला जाता है बहुपद। एक पद है भाई, एक पद या बहुत सारे पद तो बहुपद। समझ गए? जैसे मैंने लिया एक 5x की घात 8 ले लिया, प्लस में कर लिया 2x की घात 4 कर लिया, प्लस में कर लिया 1। यहाँ पे बोलोगे भैया 1 के साथ तो कोई चर है नहीं। अरे है, ये लो, x की घात 0 कर दिया। और आपको पता होगा या नहीं है तो जान लो कि किसी भी की घात अगर 0 है यानी कि उसका मान 1 होता है। कुछ भी हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 है, यानी कि 1 × 1 यानी कि 1। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। तो यही आपका क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। तो इसका एक सामान्य रूप है, बुक में आपको मिलेगा px = a1x की घात n प्लस a2x की घात n-1 प्लस a3x की घात n-2। x और n में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, उस पर आप ध्यान देना। हाँ, और प्लस में साथ साथ ये चला जाता है ऐसे a की घात an तक, और x की घात क्या हो जाए जब 1 हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n थी, ऐसे घटती हुई घात आपको लिखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि घातें जो होंगी, ये चर के ऊपर जैसे जो घातें हैं उनको क्या होना चाहिए, घटते रूप में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ पे फिर 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इस रूप में लिखना है। और लास्ट में ये हो जाएगा a, इसको n-1, इसे n कर लो, an, और x की घात क्या हो जाएगी, लास्ट वाले में 0 हो जाएगी, तो मैंने वहां यहाँ पे नहीं लिखा है। क्लियर बात? तो ये इसका सामान्य रूप है, किसका, बहुपद का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं पूछ रहा हूं, आप बताना ये बहुपद है कि नहीं। मान लो 5x की घात 8 है और प्लस में 6x की घात 20 है प्लस 16x की घात 1 है। ये क्या बहुपद है? अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि भैया ने बोला है कि घातें क्या होनी चाहिए, घटती हुई जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसकी x की घात 8 है, फिर 20 है, फिर 1 है, ये तो घटती हुई नहीं जा रही है। अरे नहीं जा रही घटती हुई, फिर भी ये बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पद ये है, 2 पद 3 पद, बहुत सारे पद हो गए। ठीक है, 2 3 एक पद भी होगा, उसे भी बहुपद ही कहते हैं, या आप पद कहो, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो ये भी बहुपद ही है, पर इसका सामान्य रूप होता है कि हम इसको एक स्टैंडर्ड जो माना गया है, कैसे लिखना है इसको, मेरे को लिखना चाहिए था x की घात 20 प्लस 5x की घात 8 प्लस 16x। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये एक सामान्य रूप होता है, पर गलत ये वाला भी नहीं है और ये भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बहुपद क्या है। पद आप अच्छे समझ के रखना कि पद क्या है। पद में उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, मान लो x की घात -1, ये लो 5x की घात -1, ये बताओ क्या पद है? पद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे -1 दिख रहा है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये पद ही नहीं है। और इसको अगर मैं इसके अंदर प्रयोग में कहीं पे ला दूं, इस बहुपद में मान लो कर दूं ऐसे x की घात -1, तो ये पूरा फिर बहुपद भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब पद ही नहीं है तो बहुपद कहां से बनेगा। ये बात याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अब शुरू हो जाता है, आपको बहुपद समझ लिया, अब आपके टॉपिक शुरू होंगे जो मेन इधर थे। ठीक है, तो बहुपद की घात, ये क्या है भाई, बहुपद की घात। तो अभी हमने पढ़ा पद की घात, पद की घात आपने समझ लिया। अब बहुपद की घात की बात हो रही है, तो ये क्या होता है एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। इसका मतलब मान लो कि एक ऐसे दिया गया है बहुपद की 5x की घात 8 प्लस 2x की घात 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है, तो इस पूरे में देखेंगे कि किस पद की सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद है, तो इसमें x की घात 8 जो है सबसे बड़ी घात है, और यही हो जाएगा इस बहुपद की घात। समझ पाए? बहुपद की घात क्या है, उन पदों में सबसे बड़ी घात क्या है, किस बहुपद की, किस पद की, वही क्या हो जाती है, इसकी घात हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण और लेता हूं, मान लिया 16x की घात 24 प्लस 15x की घात 20
प्लस 4x⁻9। इसमें आप बताओ कि इसकी घात क्या है, बहुपद की घात क्या है। तो इसमें आप सीधा x के ऊपर देखो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, तो इसकी 24 हो जाएगी घात। इस बहुपद की घात क्या है, 24 है। ठीक है। अच्छा, इसी बहुपद में x की घात 20 का गुणांक क्या है, तो x की घात 20 में क्या गुणे में है, प्लस 15, तो 15 इसका गुणांक हो जाएगा। किसका, x की घात 20 का, बहुपद का नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, हो गया ये भी कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका बहुपद के प्रकार। तो ये जो प्रकार है ना, ये बहुपद के आपको दो चीजों के आधार पे बताए गए हैं। पहला है घात के आधार पे, अगर उस बहुपद में घात क्या है, अभी पढ़ा ना बहुपद की घात क्या है, उसके आधार पे। दूसरा है पदों के आधार पे कि उस बहुपद में कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उसके आधार पे। क्लियर बात। तो इनके प्रकार दो चीजों के आधार पे बताए गए हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं घात के आधार पे कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो घात के आधार पे आपके हैं, अगर मान लो किसी बहुपद की घात 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। और उसका उदाहरण आप यहां पे देख सकते हो कि x+1, तो इसमें देखो क्या है, इसके अंदर x यही है, वेरिएबल चर यही है, और इसके ऊपर घात क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो अगर किसी बहुपद में 1 घात है तो उसे क्या बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। और इसका सामान्य रूप भी आप याद कर लेना, इसका सामान्य रूप होता है ax+b। अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो उसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, और उसका सामान्य रूप है ax² + bx + c। और इसका उदाहरण यहां पे आप देख सकते हो 4x⁻2। इस पूरे बहुपद की घात क्या है, देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। जब सबसे बड़ी घात, पदों में सबसे बड़ी घात, जिस पद की सबसे बड़ी घात हो उसे बोलते हैं बहुपद की घात। तो यहाँ पे 2 ही सबसे बड़ी है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। अगर घात 3 है तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है, x की घात 3 - 3 x की घात 2 + 5। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, इन पदों में 3 है, तो यानी कि इसकी 3 घात है, तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ऐसे बहुपदों ने उनका नाम क्या दिया गया है, त्रिघातीय दिया गया है। और इसका सामान्य रूप है ax⁻3 + bx⁻2 + cx + d। ठीक है। और अगर किसी बहुपद की घात 4 है तो उसे बोलते हैं द्विवर्ग बहुपद। और यहाँ पे जैसे x की घात 4 दिया गया है, -16 दिया गया, तो ये क्या है, द्विवर्ग बहुपद है। इसका सामान्य रूप ये है ax⁻4 bx⁻3 cx⁻2 + dx + e। और यहाँ पे नोट आपको दिख रहा होगा, घात 5 और उससे अधिक वाले बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं है, सिर्फ 4 तक की घातों के लिए कोई नाम दिया गया है। मान लो किसी बहुपद की घात 15 है तो उसके लिए कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो सिर्फ 4 तक ही बताया गया है। तो ये तो आपका हो गया बहुपद घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। और दूसरा है पद के आधार पे, कितने पद हैं, अगर 1 पद है तो क्या बोलेंगे, 2 पद हैं तो क्या बोलेंगे, उस चीज के बारे में। पदों के आधार पे, तो पदों के आधार पे अगर किसी बहुपद में 1 ही पद है, जैसे ये लो 5 लिखा गया है, तो 5 क्या है, एक बहुपद ही है, इसमें x की घात क्या है, 0 है। क्लियर है ना। हाँ, ये भाई 5 लिखा गया है सिर्फ, इसमें अगर मैं x की घात 0 कर दूं तो x की घात 0 मतलब 1, 5 और 1 का गुणा करेंगे यानी कि 5, तो 5 भी एक बहुपद ही है। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ 1 ही पद है, तो इसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। जैसे ये यहाँ पे 2x 1/3 y दिया गया है, y की घात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चर देखो y यूज किया गया है, मैंने बताया था चर कौन के, x y z ये सब यूज होते हैं, तो कहीं पे x भी यूज कर सकते हैं, y भी यूज कर सकते हैं, पर आपको इस पार्ट के अंदर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। कहने का क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि 2x + 3y, ये चीज आपको नहीं मिलने वाली, ये आपको 10th में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक चर वाले बहुपद पढ़ोगे। अगर बहुपद की संख्या 2 है तो उसे बोलते हैं द्विपदी। अब द्विपदी आपको समझ में आ रहा होगा, √3 दिया गया है + 6x दिया गया है, ये एक द्विपद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। अगर 3 है तो उसे बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये लो उदाहरण दिया गया, इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। क्लियर बात। तो अब इसके बाद हम आ सकते हैं अपनी प्रश्नावली पे, प्रश्नावली आराम से हो जाएगी इसके बाद।
प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको पता है एक चर वाले बहुपद क्या होंगे, उसमें चर जो होगा सिर्फ एक ही होगा, x है तो x ही होगा पूरे में, y है तो y ही होगा, पर दोनों चर नहीं यूज हुए होंगे एक बहुपद के अंदर। तो पहला देखो आपको दिख रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें चर x है, यहां पे भी x है, और यहां पे आपको नहीं दिख रहा x की घात 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक चर का बहुपद है। तो इसका आप उत्तर लिखना चाहो तो लिख सकते हो उत्तर कि पहला जो है इसका एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें चर एक ही है। तो इसे लिखेंगे हां क्योंकि इसमें एक ही चर है। दूसरा इसका दिया गया है y की घात 2 प्लस रूट में 2 है, ठीक है। तो यहां पे चर जो है क्या है, y यूज हुआ, x नहीं यूज हुआ, और तो यहां पे भी हम मान सकते हैं y की घात 0 रहा होगा, ये भी एक ही हो जाएगा। तो इस बहुपद में भी क्या है, एक ही चर यूज हुआ है, दोनों नहीं यूज हुए। तो ये भी क्या है, हाँ लिखेंगे, हाँ है, ये क्या है, एक चर का बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हुआ है। ये सेम चीज आप लिख सकते हो, हाँ ये भी है। तीसरा देखो, तीसरे में देखो 3 रूट में t लिखा गया है, रूट में t लिखा गया। अगर मैं इसको लिख सकता हूं t की घात 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस √2t, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे बताओ क्या ये बहुपद है, सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है बात, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये पद ही नहीं है। इसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पर यहां पे पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये बहुपद ही नहीं है। तो तीसरे में लिखोगे यह बहुपद ही नहीं है, डायरेक्ट आपको बता देना है कि ये बहुपद ही नहीं है। तो ये एक पद होगा या दो पद होगा, उसके बारे में क्या बताएं हम। इसके बाद चौथा देखो, चौथा दिया गया है y प्लस 2/y। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो y प्लस 2, अगर बटे में होती है कोई चीज उसका मतलब उसकी घात क्या है, -1 है, तो ये ऐसे बनेगा। और यहाँ पे ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। तो तीसरे के जैसा चौथा भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। पांचवा देखो, पांचवे में दिया गया x की घात 10, y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो यहाँ पे देखो t भी यूज किया है, y भी यूज किया है, x भी यूज किया है, तो इसमें तीन चर यूज कर लिए गए हैं, ठीक है। और तो ये क्या हुआ, बहुपद तो है ये, ठीक है, क्योंकि सबकी घातें क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पर ये क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो पांचवा आप लिखोगे नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। तो गुणांक हमें बताना है कि इसका x² का। तो पहला यहाँ पे देखो 2 प्लस x की घात 2 प्लस x, तो ये रहा x²। इसके साथ क्या गुणा में है, यहाँ पे तो कोई अचर चीज ही नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। तो 1 से गुणा किया गया है x² का, तो ये ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये x² ही लिखेंगे। तो यानी कि इसके साथ क्या है, 1 गुणा में है, और इसके पहले सिंबल प्लस में लगा, यानी कि प्लस का 1 है। तो पहला का आंसर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें 2 माइनस x² प्लस x³ x का घन x का वर्ग। तो x² के साथ क्या गुणा में, यहाँ पे माइनस लगा है, तो यानी कि -1 है इसके साथ गुणा में। तीसरा है π/2 x² प्लस x, ठीक है। तो x² के साथ क्या गुणे में है, तो π/2 गुणे में है, तो तीसरा हो जाएगा π/2, ठीक है। और चौथा है आपका रूट में 2x - 1, तो यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो किसका बताएं, यहाँ पे x² नहीं है, यानी कि उसके साथ गुणे में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0x² लिखा होगा, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा ना। इसको हल करेंगे, 0 किसी के साथ गुणा करोगे 0 आ जाएगा, तो उसके साथ क्या गुणे में होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तीसरा प्रश्न लिखा गया, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए।
उदाहरण देना है। तो देखो इसका हल आप क्या लिख सकते हो भाई, कैसे उदाहरण बनाना है। 35 घात का द्विपदी का, तो द्विपदी क्या होगा, यानी कि द्विपद होगा, तो कुछ भी आप लिख सकते हो 2x की घात 35, ठीक है। ये 2x की घात 35 कर दिया तो घात यहाँ पे 35 आ गई, और साथ में लिखा है दो पद, दो पद होने चाहिए तो साथ में एक लिख दो, लो एक पद दो पद, ये बन गया। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा है और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण, दोनों के एक एक लिखना है मतलब, ठीक है। तो 35 का लिख दिया और 100 का भी लिख दो। अरे तो इसे लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 20x की घात 100 हो गया, एक पदी का उदाहरण हो गया। बस यही है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न लिया, आपको कंसेप्ट सिर्फ समझ में आया हो बस। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना। तो बहुपद का घात क्या होता है, क्या बताया कि पदों में सबसे बड़ी घात, सभी पदों में देखना किसकी घात बड़ी है। तो पहले वाला अगर देखो तो इसमें 5x की घात 3, 4x की घात 2 प्लस 7x, x की घात यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 3 है, यानी कि इसमें क्या है बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी फर्स्ट वाले में, ठीक है। दूसरा देखो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे y क्या है यहीं पे है और इसके साथ y होगा तो उसकी घात क्या है 0 है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। तीसरा देखो 5t माइनस रूट में 7, तो t की इसमें क्या है एक पद ये है एक पद ये है, t ही सबसे बड़ी घात दिख रहा है यहाँ पे 1, तो इसकी घात क्या है 1 है। चौथा देखिए 3 लिखा गया है सिर्फ 3, तो 3 का मतलब है कि इसके घात x हो सकता है 0 हो, ठीक है, या फिर y हो सकता है उसके साथ 0 हो, t हो, कुछ भी हो, तो मतलब इसकी घात क्या है 0 होगी। तो यही हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, 3 घात वाले हैं। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 हो, 3 हो, ये बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो पहला क्या है आपका, बताओ कौन सी घात वाला बहुपद है, इसकी घात क्या है, इसकी घात 2 है, तो ये कैसा हुआ द्विघाती हुआ, ये द्विघाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो और बताओ इसमें क्या है घात क्या है, एक इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 3 है, सबसे बड़ी घात क्या हुई 3 हुई, यानी कि ये क्या है त्रिघाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लूं इसकी विड्थ को, क्योंकि बहुत बड़ी हो रही है। तीसरा देखिए ये है y की घात 2 प्लस 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये क्या है द्विघाती है, द्विघात है यानी कि दो घाती। इसी तरीके से चौथा इसमें क्या है, इसकी घात क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, x के ऊपर क्या लगा है कुछ नहीं लगा, यानी कि 1 होगा, तो ये कैसा है रैखिक है। पांचवा देखिए t है, सिर्फ t है, इसके ऊपर भी क्या होगा 1 होगा, तो ये भी रैखिक है। उसके बाद छठा देखिए इस पे ऊपर r का स्क्वायर लगा है, तो इस पे 2 है, यानी कि ये द्विघातीय है। इसी तरीके से सातवें में 3 लगा है, यानी कि ये त्रिघाती है। तो आप इसे लिख सकते हो बड़े आसानी से देख के, हाँ। और बस यही तक है आपकी प्रश्नावली, और अभी रेगुलर हो जाओ आप सब, आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आएंगे इस साल 2021-22 में। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, साथ साथ हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट भी दी गई है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछ लिया कर लीजिए। बाय बाय।